बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले दो लेसन्स में हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड हमने एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की। आज हम मज़ीद रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन इन डिफरेंट मीडियम्स। आज हम देखेंगे कि मुख्तलिफ मीडियम्स के अंदर जो है रिफ्रैक्शन किस तरीके से होती है। मीडियम से मुराद वो रास्ता है जिसमें से लाइट जो है वो गुजरती है, जिसमें से लाइट पास होती है, उसको हम मीडियम कहते हैं। ठीक है, वैसे लाइट को गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लाइट की स्पीड के ऊपर उस मीडियम का इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। ठीक है, तो मीडियम जो है वो हवा हो सकती है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, इनके कोई भी ट्रांसपेरेंट चीज़ जिसमें से लाइट गुजर सके वो मीडियम हो सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर और ग्लास, यानी कि जब लाइट जो है वो हवा से पानी के अंदर एंटर होगी या फिर शीशे के अंदर, ग्लास के अंदर एंटर होगी, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। ये जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जिस तरह कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ए वाली डायग्राम में, कि जब लाइट जो है इंसिडेंट रे जब एयर से ग्लास के अंदर या वाटर के अंदर एंटर हुई तो उसका रास्ता थोड़ा चेंज हुआ। किस तरफ चेंज हुआ? ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। इसको बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल के करीब आ गई है। इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर इसका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से स्मॉल है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो उसके मुकाबले में छोटा है। क्यों हुआ? कि लाइट जब एक एयर से वाटर के अंदर या ग्लास के अंदर एंटर होती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, और इसके ऑपोजिट होता है जब लाइट वाटर से एयर में एंटर होगी। वहाँ लिखा हुआ है व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर और ग्लास टू एयर, यानी कि लाइट जो है वो एक भारी मीडियम से, डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में, हल्के मीडियम में, हवा के अंदर एंटर होती है। फिर क्या होता है? इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये नॉर्मल से अवे की तरफ मूव होगी। ठीक है, पहले हमने देखा कि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ मूव हो रही थी। अब जब वाटर से एयर के अंदर एंटर हुई है तो लाइट जो है नॉर्मल से अवे मूव हुई है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या ताल्लुक है? यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो ग्रेट है एंगल ऑफ इंसिडेंस से। ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर ये भी बनाया हुआ है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस टॉपिक से रिलेटेड, रिफ्रैक्शन के टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज वर्कबुक के ऊपर पेज नंबर 50 के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिफ्रैक्शन विद डायग्राम। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन की इसमें डायग्राम लिख देंगे। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट चेंजेस स्पीड एंड डायरेक्शन और बेंड्स। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और डायग्राम हमने बनानी है तो हम ये डायग्राम बना देंगे जो रिफ्रैक्शन की हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो उसकी जो है डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे और ये जो जहाँ पर डायग्राम की जगह बनी हुई है वहाँ पर आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास इनटू एयर एट एन एंगल। वो कह रहा है कि जब किसी एंगल के साथ लाइट जो है वो ग्लास में से, शीशे में से हवा के अंदर एंटर होगी, ग्लास में से एयर में एंटर होगी, तो फिर क्या होगा? रिफ्रैक्शन किस तरीके से होगी? तो इसका आंसर हम लिखेंगे व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर और ग्लास टू द एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट जो है पानी में से या फिर ग्लास में से हवा में एंटर होती है तो ये नॉर्मल से अवे मूव हो जाती है, दूर चली जाती है। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस सूरत में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है, ग्रेट होता है। एक्सटेंड योर थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है लाइट वेव इज बेंट मोर एज इट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास देन इन ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर। वो कह रहा है कि जब रोशनी जो है वो हवा से ग्लास के अंदर एंटर होती है, शीशे के अंदर एंटर होती है, तो उसकी बेंडिंग जो है वो ज़्यादा होती है, उसकी डायरेक्शन जो है वो ज़्यादा चेंज होती है एज़ कम्पेयर टू जब एयर वाटर में एंटर होती है। ठीक है, वो कह रहा है कि जब ग्लास में आएगी तो उसकी डायरेक्शन ज़्यादा चेंज होगी, लेकिन जब पानी के अंदर आएगी तो डायरेक्शन कम चेंज होगी। इसकी क्या वजह है? वो कह रहा है इज़ द स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर इन वाटर और ग्लास। वो कह रहा है कि इन दोनों में से बताएं कि रोशनी की जो स्पीड है पानी में ज़्यादा है या फिर शीशे में ज़्यादा है। तो ज़ाहिरी बात है द स्पीड ऑफ लाइट इज़ नॉट ग्रेटर इन वाटर। रोशनी की जो स्पीड है वो पानी में ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज वाटर इज़ लेस डेंसर देन ग्लास, क्योंकि जो पानी है वो ग्लास की निस्बत उसकी डेंसिटी जो है, उसका भारीपन जो है वो ग्लास की निस्बत कम होता है, इसलिए जो है लाइट की स्पीड पानी में ज़्यादा होगी और ग्लास के अंदर कम होगी। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है
डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन विद एग्जांपल, यानी कि हमने रिफ्रैक्शन की पहले डेफिनेशन करनी है और उसके बाद हमने उसके इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स की मदद से। तो सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट चेंजेस इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन और बेंड, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और आगे इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन हम देखेंगे दो तरीके से, जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेयर टू डेंसर मीडियम, रेयर का मतलब है हल्का, ठीक है, रेयर टू डेंसर, डेंसर का मतलब है भारी, यानी कि जब लाइट रेयर से एक हल्के मीडियम से एक भारी मीडियम में आती है, मिसाल के तौर पर लाइट जो है वो हवा से पानी में एंटर होगी, तब उसका इफेक्ट क्या होगा। और सेकेंडली हम स्टडी करेंगे जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होगी, यानी कि जब लाइट जो है वो किसी भारी मीडियम से किसी हल्के मीडियम में आएगी, तब हम उसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल हो सकती है वाटर टू एयर, यानी कि जब लाइट जो है वो पानी से हवा में एंटर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रेयर टू डेंसर मीडियम। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू वाटर और ग्लास इट्स बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, यानी कि जब लाइट जो है वो हवा में से पानी या ग्लास की तरफ आती है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस सूरत में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से बड़ा होता है, ग्रेट। इसके साथ हम ये डायग्राम भी बना देंगे जैसे कि आपके बुक के ऊपर टॉपिक में बनी हुई है, जो फर्स्ट वाली ए वाली डायग्राम है कि जब लाइट जो है वो एयर से वाटर में एंटर हुई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बड़ा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, और लाइट किस तरफ बेंड हुई है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, ठीक है। और सेकंड हमने स्टडी करना है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। डेंसर टू रेयर मीडियम क्या होता है, व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वाटर और ग्लास टू द एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब लाइट जो है, पहले जो लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थी, अब लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे बेंड होगी। क्यों, जब ये लाइट जो है पानी या ग्लास है डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम, एक हल्के मीडियम में एयर में एंटर होती है, तब ऐसा होगा। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके साथ भी हम डायग्राम बनाएंगे, बी वाली डायग्राम जैसे कि बुक पर बनी हुई है कि जब लाइट वाटर से एयर में आ रही है, यानी कि डेंसर मीडियम से एक रेयर मीडियम में एंटर होती है, तो लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे मूव होती है। इसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था, लेकिन ये अब नॉर्मल से अवे मूव हो गई है। तो इस सूरत में क्या हुआ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका है लॉन्ग क्वेश्चन। आज का आपका होमवर्क ये है कि आप लर्न एंड राइट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 एंड कंप्लीट वर्कबुक पेज नंबर 50। आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 लिखना भी है, उसको याद भी करना है, जो डायग्राम्स हैं वो भी आपने ड्रा करनी है साथ, और पेज नंबर 50 के ऊपर जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसको आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।